हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण वेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। इस वीडियो में मैं बैटमैन एंड जोकर द डेडली डुओ कॉमिक पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आपने इसके पिछले पार्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाकर देख लो, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और हाँ, हमारा चैनल 1000 सब्स के काफ़ी करीब है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भाई लोग, एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना। खैर, एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। बैटमैन एंड जोकर द डेडली डुओ पार्ट 2। पार्ट 2 शुरू होता है। हम देखते हैं कार नाम के डॉक्टर की वाइफ और डॉटर को किसी ने किडनैप कर रखा होता है। वहीं दूसरी ओर किसी पुरानी जगह पर हम उस डॉक्टर कार्ल को देखते हैं, जो कि एलसीडी में देख रहा होता है कि उसकी फैमिली को किडनैप कर लिया है। और यहीं पास में हम जिम गॉर्डन को देखते हैं, जिसे बेड पर बांधा गया होता है। वो किडनैपर डॉक्टर कार्ल को धमकाते हुए कहता है कि डॉक्टर, ज्यादा देर मत कर, तुझे पता है आगे क्या करना है। अगर तूने कुछ नहीं किया तो मैं यहाँ काटना शुरू कर दूंगा। किडनैपर की ये बात सुनकर डॉक्टर कार्ल सैड होते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं कर सकता। ये सुनकर जिम गॉर्डन डॉक्टर को समझाते हुए कहता है कि कार्ल, तुम्हें मुझे काटना ही होगा, नहीं तो वो तुम्हारी फैमिली को मार देगा। और हाँ, हमें थोड़ा टाइम बचाने की ज़रूरत है। बैटमैन कुछ समय में हमें ढूंढ ही लेगा। जिम गॉर्डन के ये शब्द सुनकर कार्ल अपना कटर स्टार्ट करता है और वो जिम गॉर्डन से कहता है कि जिम गॉर्डन, मुझे माफ़ कर देना। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम पहुँचते हैं एक बिल्डिंग के ऊपर, जहाँ बैटमैन ने जोकर को पकड़ रखा होता है। यहाँ बैटमैन जोकर से पूछता है कि जिम गॉर्डन कहाँ है, पर जोकर उसे बताता है कि उसे नहीं पता है कि जिम गॉर्डन कहाँ है, पर वो जिम गॉर्डन को ढूंढने में उसकी मदद जरूर कर सकता है। पर इसके बदले में उसे हार्ली क्विन को ढूंढने में उसकी हेल्प करनी होगी और दोनों को एक पार्टनरशिप में काम करना होगा। जिसके बाद बैटमैन जोकर की चेकिंग करता है और उसे जोकर के पास से एक स्मार्टफोन मिलता है। तो बैटमैन उससे पूछता है कि ये क्या है, जिसके जवाब में जोकर हंसते हुए कहता है कि ये तो एक बच्चे को भी पता होगा कि ये एक स्मार्टफोन है। खैर, इसके बाद जोकर से हमें पता चलता है कि ये फ़ोन किडनैपर ने जोकर को दिया है और वो लोग जोकर को टास्क करने के लिए कहते हैं। यहाँ बैटमैन और जोकर बात कर ही रहे होते हैं, पर तभी बहुत सारे मॉन्स्टर उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद बैटमैन उन्हें धड़ाधड़ मारने लगता है और वो उनके ऊपर बैट रैंक से अटैक करता है। वहीं जोकर, जो बंधा हुआ लटका होता है, वो एक मॉन्स्टर को अपने पैरों में दबा लेता है। तो यहाँ जोकर बैटमैन से कहता है कि वो उसकी थोड़ी सी हेल्प करे। जिसके बाद बैटमैन एक बैट रैंक फेंकता है, जिसके बाद जोकर पर बंधी हुई रस्सी कट जाती है। जिसके बाद जोकर ओपनली पागलों की तरह मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। और वहीं बैटमैन को 3-4 मॉन्स्टर पकड़ लेते हैं और वो उसके सूट को काटने लगते हैं। और इसके बाद बैटमैन खुद को बचाने के लिए अपने ड्रोन्स यहाँ पर बुला लेता है, जो कि मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। पर वो ड्रोन्स जोकर और मॉन्स्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जोकर और मॉन्स्टर के बायोमेट्रिक सिग्नेचर बहुत ज़्यादा सेम होते हैं। इसके बाद जोकर बैटमैन की हेल्प करने के लिए आ रहा होता है, तभी वो उस बिल्डिंग से फिसल कर नीचे गिरने लगता है। और जोकर बैटमैन से कहता है, हे बैटसी, थोड़ी सी हेल्प कर दो। जिसके बाद तुरंत ही बैटमैन जोकर का हाथ पकड़ लेता है, पर पीछे से एक मॉन्स्टर बैटमैन के कंधे पर काट लेता है, जिसे बैटमैन एक कोहनी मारकर तुरंत ही हटा देता है। और दीवार से हाथ छूटने की वजह से ये लोग नीचे गिरने लगते हैं। पर बैटमैन अपने हाथों से एक वायर शूट करता है और जोकर और बैटमैन एक खिड़की तोड़ते हुए बच जाते हैं। और नीचे लटका हुआ एक मॉन्स्टर वहीं नीचे रोड पर गिर जाता है और पिचक जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैटमैन के कंधे से काफी सारा खून बह रहा होता है और उसका शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि उस मॉन्स्टर के काटने से बैटमैन को इन्फेक्शन हो चुका है। इसके बाद जोकर बैटमैन को सहारा देते हुए उसे नीचे ले जाता है और बैटमैन की बैटमोबाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर पहुँच जाती है। और ये दोनों बैटमोबाइल में बैठते हैं और बैटकेव की ओर निकल जाते हैं। और इस बीच बैटमैन की हालत बेहोशी वाली हो जाती है। इसके 14 घंटों के बाद हम पहुंचते हैं बैटकेव में, जहां ब्रूस बिस्तर में बेहोश पड़ा होता है। तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वो अपने सामने डिक ग्रेसन, नाइटविंग और अल्फ्रेड को देखता है और वो उनसे पूछता है कि मैं कितने टाइम से बेहोश हूँ।
जिसके जवाब में ब्रूस को पता चलता है कि वो 14 घंटों से बेहोश है और बिस्तर पे पड़ा हुआ था, और जो उस मॉन्स्टर से ब्रूस को इन्फेक्शन हुआ था उसे अल्फ्रेड ने एंटीबायोटिक की मदद से खत्म कर दिया है। और अल्फ्रेड को ब्रूस के कंधे वाले घाव से टीथ का टुकड़ा भी मिला है, जिसे उसने एक टेस्ट ट्यूब में रख रखा है। खैर यहाँ ब्रूस अचानक से पूछता है कि जोकर कहाँ है, वो कल मेरे साथ था। जिसके बाद नाइटविंग ब्रूस को बैटमोबाइल के पास ले जाता है, जहाँ हम देखते हैं जोकर को कल से इसी बैटमोबाइल में बंद कर रखा है। इसके बाद हम पहुँचते हैं उस टेस्ट ट्यूब के पास जिसमें उस मॉन्स्टर के टीथ को रखा होता है। तो यहाँ डिक ग्रेसन जब उस टीथ को ध्यान से देखता है तो उसे पता लगता है कि इस टीथ से एक और टीथ ग्रो हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि इन जोकर लाइक मॉन्स्टर का डीएनए काफी ज्यादा पावरफुल है और रीजनरेशन को सपोर्ट करता है। और इसके बाद ब्रूस कंप्यूटर से पता करता है कि इस मॉन्स्टर का डीएनए का नेचर क्या है, जिसके बाद कंप्यूटर मॉन्स्टर के टीथ के डीएनए को स्कैन करके बताता है। खैर यहाँ कंप्यूटर जो भी कुछ बताता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, सो मैं आपको बताता हूँ। सो हमें कंप्यूटर से पता चलता है कि मॉन्स्टर के डीएनए में 4th न्यूक्लियोटाइड पाया गया है, जिसकी वजह से इस डीएनए में एक ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन चुका है। सो जैसा कि हमें पता है कि नॉर्मल डीएनए में डबल हेलिक्स पाया जाता है, पर इस मॉन्स्टर के डीएनए में ट्रिपल हेलिक्स पाया गया है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। खैर ये पता चलने के बाद ब्रूस कंप्यूटर को एक सैंपल सेल दिखाने के लिए कहता है। सो ये सैंपल सेल देखने के बाद डिक ग्रेसन बड़े ध्यान से कहता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है पर मुझे बायोलॉजी नहीं आती। खैर यहाँ ब्रूस बताता है कि ये कंप्यूटर डाटा कुछ रिसर्चेस की ओर इशारा कर रहा है, जिसमें कैंसर ठीक करने की रिसर्च थी, पर ये सेल कार्बन फाइबर के जरिए जुड़ी हुई है और इसका कोई सेंस नहीं बनता। पर हाँ, जोकर का कुछ तो कनेक्शन है। खैर इसके बाद यहाँ अल्फ्रेड ब्रूस को याद दिलाता है कि उसने वेन सिम्स फाउंडेशन की 2 मीटिंग्स को मिस कर दिया है और आज एक और मीटिंग है, जिसके जवाब में ब्रूस अल्फ्रेड से कहता है कि अल्फ्रेड आज नहीं, आज बहुत काम है मुझे। इसके बाद हम पहुंचते हैं वेन सिम्स फाउंडेशन की बिल्डिंग में, जहां मिस्टर सिम्स ब्रूस वेन के ना आने से काफी ज्यादा नाराज होते हैं। पर कुछ देर के बाद यहाँ डिक ग्रेसन पहुंचता है, जो कि इस मीटिंग को ब्रूस वेन की जगह अटेंड करता है। वहीं दूसरी ओर बैटमैन डिटेक्टिव हार्वी ब्लॉक से मिलता है, जहां हार्वी ब्लॉक बैटमैन को कुछ फोटो और गिफ्ट बॉक्स दिखाते हुए कहता है कि शहर में फिर से व्हाइट फेस वाले मॉन्स्टर देखे गए हैं और 2 लाशें भी पाई गई हैं जिनके सर गायब हैं और शहर के लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं, वो घर से बाहर भी नहीं निकल रहे। और हाँ, हमें ये एक गिफ्ट बॉक्स भी मिला है जिसमें कटी हुई उंगली है। क्या तुम जानते हो ये उंगली किसकी है? जिसके जवाब में बैटमैन उससे कहता है कि ये बहुत खतरनाक है हार्वी ब्लॉक, शहर में कुछ तो चल रहा है, मुझे अभी कहीं जाना है। और हाँ, ये फिंगर जिम गॉर्डन की है। इसके बाद बैटमैन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जो मोबाइल फोन जोकर से बैटमैन को मिला था उसमें उस किडनैपर के या अनजान शख्स का मैसेज आया होता है, जिसमें जोकर को वेन रिसाइकलिंग प्लांट में बुलाया होता है। तो इसलिए जोकर की जगह बैटमैन वेन रिसाइकलिंग प्लांट में पहुंचता है, जहां पर काफी सारे जोकर लाइक मॉन्स्टर होते हैं। इसके बाद वो अनजान शख्स जिसने मोबाइल पर मैसेज किया था वो बैटमैन को वेलकम करते हुए कहता है कि मेरे पास जोकर के लिए एक टास्क है, सो जोकर कहाँ है? जिसके जवाब में बैटमैन उससे कहता है कि जोकर मेरे पास है पर वो यहाँ नहीं है। जिसके बाद वो अनजान शख्स बैटमैन को अंदर आने के लिए कहता है। इसके बाद बैटमैन इस प्लांट के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे जिंदा 2 लटके हुए इंसान दिखाई देते हैं। खैर इसके बाद वो अनजान शख्स बैटमैन को उसके टास्क के बारे में बताते हैं कि ये दोनों लोग एक थॉमस नाम के लड़के के पेरेंट्स हैं और इनका नाम लीसा और विलियम ग्रे है। इन दोनों में से किसी एक को मरना होगा। नीचे फ्लोर पर मैंने कुछ डॉक्यूमेंट दिए हैं जिससे तुम एक डिसीजन ले सकते हो कि इन दोनों में से कौन मरेगा और कौन नहीं। और वैसे तो ये टास्क जोकर के लिए है, पर वो अब आया ही नहीं है, तो अब इन दोनों को मरना होगा। इसके साथ इनके बेटे को भी मरना होगा। जिसे सुनकर बैटमैन उसे रोकते हुए कहता है कि रुको, मैं जोकर की जगह लूंगा, मैं डिसाइड करूंगा कि इनमें से कौन मरेगा। ये सुनकर वो अनजान शख्स बैटमैन से कहता है, वेरी वेल बैटमैन, अब तुम्हारे पास 15 मिनट हैं, अब शुरू हो जाओ, तुम्हारा टास्क शुरू हो चुका है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है बैट केव में, जहाँ जोकर चैन से बंधा हुआ होता है और नाइटविंग आराम से चेयर पर सो रहा होता है।
तभी एकदम से कंप्यूटर में अलार्म बजने लगता है और हम उस मॉन्स्टर के टीथ को देखते हैं जो कि बैटमैन ने टेस्ट ट्यूब में रखा था। सो ये मॉन्स्टर का टीथ ग्रो होकर एक बड़े जबड़े में बदल चुका है और ये मॉन्स्टर का जबड़ा टेस्ट ट्यूब तोड़कर बाहर आने लगता है। और यहीं पर बैटमैन एंड जोकर द डेडली डो का पार्ट 2 खत्म हो जाता है। सो अब अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि ये मॉन्स्टर का जबड़ा क्या करेगा और क्या इससे एक नया मॉन्स्टर बनेगा या नहीं, और बैटमैन उस अनजान शख्स का टास्क पूरा करके उन दोनों पेरेंट्स को बचा पाएगा या नहीं, और वो अनजान शख्स है कौन। ये सभी जानकारी तो हमें अगले पार्ट में ही मिलेगी। सो अगला पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना। और अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।